भारत में घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको नेचर, खूबसूरत पहाड़, झीलें, बीचेस, मंदिर, फेमस टेम्पल्स, मॉस्क, फेमस चर्चेस, सब कुछ एक जगह ऊपर एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, तो ऐसी जगह है केरला। जी हाँ, गॉड्स ओन कंट्री केरला। केरला में घूमने के लिए इतना कुछ है कि आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ की ब्यूटी और प्लेसेस ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ की हरियाली, शांत बैक वाटर, चाय के बागान, बीचेस दुनिया भर के ट्रैवलर्स को कितना अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको केरला में कौन सी ऐसी जगह है जो एक बार पक्का विज़िट करनी चाहिए। तो केरल बसा है मालाबार कोस्ट पर और यहाँ पर बेसिकली बोली जाती है मलयालम। इसके नॉर्थ में है कर्नाटक और साउथ और ईस्ट में है तमिलनाडु। केरल में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं और त्रिवेंद्रम है इसकी कैपिटल। तो नॉर्थ केरल में जो फेमस जगह हैं उनमें है कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड। इसके बाद सेंट्रल केरला में है कोच्चि, थ्रिशूर और एलेप्पी। और साउथ केरला में आता है त्रिवेंद्रम, कोल्लम और पथानिथा, जहाँ पर सबरीमाला टेम्पल भी है। तो कोच्चि फेमस है अपने फोर्ट कोच्चि के लिए, चाइनीज फिशिंग नेट के लिए और मरीन ड्राइव के लिए। एलेप्पी वर्ल्ड फेमस है अपने बैक वाटर हाउस बोट क्रूज के लिए और बीचेस के लिए। वहीं त्रिवेंद्रम में है वेरी फेमस पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, कोवलम बीच और नेपियर म्यूजियम। सबसे पहली जगह केरल में जहां आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही आपको इस देश में किसी दूसरी जगह मिल सके, तो वह है केरल का मशहूर बैक वाटर एलेप्पी। यहाँ पर आपको हाउस बोट में रहकर केरला बैक वाटर्स के वो खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे कि जो आप कहीं एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। हाउस बोट की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस सफ़र के दौरान वह आपको हाउस बोट में बिठाते हैं। एक रूम होता है जो काफ़ी अच्छा परफेक्ट रूम, वॉशरूम यहाँ पर आपको मिलेगा। वो आपको एक ड्राइव करके दूसरे आइलैंड पर लेके जाते हैं, जहाँ पर आपको रात भर ठहरना होता है। आप रात भर बोट में रह सकते हैं, उस छोटे से आइलैंड को शाम को विजिट कर सकते हैं। यहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत होता है, यहाँ की रात जब आप हाउस बोट में रुकते हैं, इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जो शायद ही आपको कहीं मिलेगा। सुबह 6 बजे वह अपनी हाउस बोट वापस लेकर आते हैं शोर पर और आप देखेंगे कि उस सुबह का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि इतनी शांति शायद ही आपको कहीं मिले। तो इसलिए नंबर 1 पर है एलेप्पी, जो आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं रखूँगी केरला का कोवलम बीच। अगर आपको बीचेस का शौक है तो केरला में वर्कला जैसा क्लिफ बीच है जो बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा एक और खूबसूरत बीच है, वो है कोवलम। वर्कला बीच बेहद खूबसूरत है, बट वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है वहाँ, लेकिन वहाँ की वाइब है, एक अलग वाइब है। वहाँ बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे एंड वहाँ के बीचेस भी काफ़ी खूबसूरत है। बट कोवलम, अगर आपको समुद्र तट पसंद है तो कोवलम ज़रूर जाएं। यह जगह त्रिवेंद्रम के पास में है। यहाँ का सबसे मशहूर बीच है लाइट हाउस बीच, जहाँ से आप शानदार सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं और कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। केरल का बहुत फेमस हिल स्टेशन है मुन्नार। यह जगह अपनी ठंडी जलवायु और हरी भरी पहाड़ियों और बहुत ह्यूज टी गार्डन्स के लिए फेमस है। यस, जब आप केरल के किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको बिल्कुल अलग नज़ारा मिलेगा। अगर आप एलेप्पी से मुन्नार पहुंचते हैं तो आपको लगेगा कि आप एकदम नई जगह आ गए। एलेप्पी जहां चारों तरफ पानी था, वहीं मुन्नार में आपको चारों तरफ हरियाली मिलेगी। इतनी हरियाली कि आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। वहाँ के नज़ारे अपने आप में इतने खूबसूरत हैं कि आपको एक मानसिक सुकून देने लगते हैं। तो मुन्नार अपने टी गार्डन्स के लिए फेमस है। आप यहाँ पर टी गार्डन्स में घूम सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं और आप यहाँ की चाय का आनंद भी ले सकते हैं। अब बारी आती है
जटायु की, जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। जटायु अर्थ सेंटर नेचर पार्क है जो केरल में बहुत फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी मूर्तियों में से एक जटायु की विशाल प्रतिमा यहाँ पर बेहद खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। यह केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है पहुँचने के लिए। आपको वीकेंड पे बेहद भीड़ मिलती है। यहाँ पर जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तो आप बाय केबल कार जा सकते हैं या फिर आपको स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ेगा। केबल कार के लिए वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है। अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं की है तो आपको केबल कार मिल पाना मुश्किल है। 2 से 3 घंटे की वेटिंग होती है। और अगर आप पैदल जाते हैं तो अपने आप में इस पे काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से वहाँ जाएंगे। तो ऊपर जाकर आपको जटायु का सिर्फ एक स्कल्पचर मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप जब भी जटायु जाते हैं तो पहले से इस बात का ध्यान रखें कि क्या आप वहाँ पर ऊपर चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। और उसको ऊपर पैदल चढ़कर जाने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय भी लग जाता है। मुझे लगता है कि केरल में वैसे तो घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये जगह आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अब मैं बात करूँगी यहाँ के फूड के बारे में। अगर खाने की बात की जाए तो मैंने ये महसूस किया कि केरला में आपको नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोमिनेंटली हर जगह मिल जाएगा, जैसे कि अरेबियन और सीरियन टेस्ट के साथ। इसी की तरह सी फूड भी काफ़ी फेमस है। और अगर आप वेजिटेरियन फूड की बात करें तो यहाँ पर वेजिटेरियन कल्चर इज़ ऑफन हिडन एंड उसके लिए आपको इडली और डोसा भी पूरे दिन हर जगह नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में ही अवेलेबल होता है। अब मालाबार पराठा बहुत फेमस है, केरला पराठा जिसे कहते हैं, वो सो आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। एंड वेजिटेरियन डिशेस में आपको टेस्टी डिशेस मिल जाएंगे बट नॉट एवरीवेयर। बट यहाँ का आपको राइस, जिसे माटा राइस कहते हैं, का बड़ा रेड कलर का राइस होता है, वो आपको पक्का टेस्ट करना चाहिए। यहाँ की करी, वेज करीज़ और नॉन वेज करीज़ पक्का टेस्ट करनी चाहिए। इतनी सारी चट्टी विद डिफरेंट क्विजीन आपको पक्का ट्राई करना चाहिए। जो केरल का फूड है, इट्स वेरी स्पाइसी एंड वेरी टेस्टी।